खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से निकलकर आ रही है, जहां पर पहुंचे अखिलेश यादव ने सरकार पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सरकार की नौकरी देने की नियत नहीं थी। आपको बता दें कि जनपद बहराइच पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज बहराइच में कहा कि पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक होना सरकार की नाकामी है। उन्होंने कहा कि 2.5 करोड़ लोगों के साथ सरकार ने धोखा किया है। यही 2.5 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने कहा कि यह वह सरकार है जो नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का दावा करती थी। उन्होंने सवाल किया कि लेकिन आज कहां है नौकरी और रोजगार। उन्होंने कहा कि केवल पुलिस भर्ती में ही नहीं, आरओ और एआरओ को लेकर लोक सेवा आयोग के सामने धरने पर बैठे हैं छात्र और नौजवान। उन्होंने कहा कि उनका भी आरोप है कि पेपर लीक हुआ है। उन्होंने कहा कि इतने पेपर किसी भी सरकार में लीक नहीं हुए होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी के सरकार में लीक हुए हैं। सरकार जानबूझकर नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके सपनों को तोड़ रही है। नौजवानों को नौकरी देना चाहती है, न रोजगार देना चाहती है। केवल अपने मैनेजमेंट के लिए बजट लगा रही है सरकार। उन्होंने कहा कि देश का नौजवान नौकरी और रोजगार चाहता है, वह देश को बनाना चाहता है। अगर वह सपना पूरा करना चाहता है तो उसे नौकरी और रोजगार मिलना चाहिए। नौजवानों की एनर्जी वेस्ट हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की नियत कभी नहीं रहेगी कि नौजवान अपना भविष्य बनाएं। उन्होंने कहा कि यह सरकार अग्निवीर जैसी टेम्परेरी नौकरियां दे रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी खुद को राष्ट्रवादी और राष्ट्र प्रेमी बताती है। वह राष्ट्र प्रेमी कैसे जो नौजवानों पर और किसानों पर लाठी चलवा रहे हैं। किसानों पर आंसू गैस की गोली छुड़ाए जा रहे हैं। कई किसानों कईयों की जाने जा चुकी है। उससे पहले भी जब काले कानून के विरुद्ध आंदोलन में सैकड़ों किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, अब फिर जान जा रही है। इन्हें परवाह नहीं है कि इन्हें परवाह सिर्फ अपने वोट की है। वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का झूठ बोल सकती है। राम मंदिर जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब भगवान प्रभु राम बुलाएंगे तब जाएंगे। उन्होंने कहा कि वह इतने बड़े भक्त है कि वह अपने यहाँ मंदिर बनवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान शालिग्राम को वह नेपाल से लेकर आए हैं। अखिलेश यादव पूर्व सपा सांसद स्वर्गीय रुआब सईदा को श्रद्धांजलि देने पूर्व कैबिनेट मंत्री यासर शाह के आवास पर आए थे। साथ ही उन्होंने सपा नेता पंडित भगत राम मिश्रा किसी सरकार में नहीं हुए होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए। सरकार जानबूझ करके नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, उनके सपनों को तोड़ रही है। नौजवानों को न नौकरी देना चाहती है सरकार, न रोजगार देना चाहती है। केवल अपनी मैनेजमेंट के लिए बजट लगा रही है सरकार। युवाओं के नशे में राहुल गांधी वाले बयान पे पीएम मोदी ने पलटवार किया है, आपका क्या कहना? देखिए, इस देश का नौजवान नौकरी और रोजगार चाहता है। इस देश का नौजवान भारत देश को और उत्तर प्रदेश को बनाना चाहता है। अगर वो सपने पूरा करना चाहता है तो उसको नौकरी और रोजगार मिले समय पर, वरना उनकी जो क्षमता है, जो उनकी एनर्जी है, वो वेस्ट हो रही है। सोचो, अगर हम दुनिया में ये माने कि सबसे युवा देश भारत है और एक दिन ऐसा आएगा जब इनके हाथ में नौकरी रोजगार नहीं होगी, इनकी उम्र जब बढ़ जाएगी, तो भी तो हमारे देश और समाज के सामने समस्या खड़ी होगी। इस सरकार की नियत कभी नहीं रही कि नौजवान अपना भविष्य बनाए। क्या अग्निवीर जैसी टेम्परेरी नौकरी ये सरकार दे रही? आप देखिए इनके भाषण, हर भाषण में भारत माता की जय हो। बिना भारत माता की जय के न इनका भाषण शुरू होता है और न इनका भाषण खत्म होता है। और ऐसे लोगों ने अग्निवीर जैसी टेम्परेरी नौकरी दी। क्या टेम्परेरी नौकरी से हमारे नौजवानों को जो वर्दी पहनने का सपना है वो पूरा हो रहा है? जो टेम्परेरी नौकरी देते हों, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करते हों और किसान धरने पर बैठा है। ये कहते हैं राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्र प्रेमी लोग हैं। वो राष्ट्र प्रेमी कैसे जो नौजवानों पर और किसानों पर लाठी चलवा रहे हों, किसानों पे आंसू गैस के गोले चलवा रहे हों। कईयों की जान जा चुकी है। उससे पहले भी जब काले कानून को लेकर किसान बैठे थे, 800 से ज्यादा किसानों की जान गई थी और अब फिर जान जा रही है। इन्हें कोई परवाह नहीं है, इन्हें केवल परवाह अपने वोट की है। वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी झूठ बोल सकती है।